वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी, हमारी जीडीपी, इकानमी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, तो नाजरीन हमने ये कुछ फिगर्स आपको बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है, इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। उसकी वजूहात ये हैं कि हमारे जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल में है। अब जब तक हम अपने अखराजात को कम नहीं करते उस वक्त तक हमारी जो इकानमी है वो ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि या तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, या अपने अखराजात को कम करना होगा। ये सारी जो वजूहात हैं यही हमारी इकानमी की तबाही का सबब बन रही हैं। और आने वाला जो वक्त है वो मज़ीद हमारा जो बजट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। अब 2016, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 को जब आप देखते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि जो आपका इंपोर्ट है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो होता जा रहा है। एक्सपोर्ट ना होने के पीछे क्या वजूहत है? एक्सपोर्ट का सबसे जो बेसिक फुकदान है वो ये है कि हम इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस में, ना तो हमारे पास जो CNG के ज़खायर थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और इसके अलावा LPG जो हम इंपोर्ट करते थे उसको भी हमने स्कैंडल की नज़र कर दिया। और पाकिस्तान इस वक्त जो बिजली का बुरान है, ख़ास तौर पे जिसको आप एनर्जी कहते हैं, तो वो भी आप ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया सोलर से बेनिफिट ले रही है, विंड से ले रही है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है अभी तकरीबन थोड़े ही कुछ ही % ऐसा है कि जो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हुआ है। लेकिन जो आबी ज़खायर हैं वो हमारे कम हो रहे हैं, और जो हमारा ये डैम और पानी के ज़रिए जो बिजली पैदा की जाती थी वो पानी और डैम्स भी, उनको और रिपेयरिंग की ज़रूरत है। वो डैम की जब आप सफाई करते हैं उसके ऊपर अच्छे खासे आपके अखराजात होते हैं, और नए डैम जो है वो बन नहीं रहे, क्योंकि सबसे दुनिया में जो सस्ता एनर्जी का सलूशन है वो है पानी के ज़रिए। जो पानी के ज़रिए आप बिजली पैदा करते हैं वो दुनिया की सबसे सस्ती तरीन बिजली है। उसके बाद आप विंड है, या आप सोलर पे चले जाएं, या आप उसमें मुख्तलिफ कोयले के ऊपर तैयार की जाती है, पेट्रोल के से जो है ना वो बिजली तैयार की जा रही है। तो मुख्तलिफ प्रोसेस है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से हम 35 ईयर हमने बिल्कुल गफलत में ज़िंदगी गुजारी। हम सोए हुए थे, हमें नहीं पता था कि हमारा जो आने वाला वक्त है वो कितना भयानक होगा। हमें जो एनर्जी का क्राइसिस है वो किस तरीके से तो उसका सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे पहले हमें याद होगा कि बिजली की लोड शेडिंग शुरू हुई, तो उसके बाद आज तक ये लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आपकी इंडस्ट्री ठप हो चुकी है क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। आप डोमेस्टिक यूज़ इतना है कि आप इंडस्ट्री को नहीं दे सकते, और उसके अलावा पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप पेट्रोल की मद में जो एनर्जी पैदा करेंगे वो इंतहाई महंगी होगी। वो ना तो आपकी इंडस्ट्री उससे चल सकती है, क्योंकि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप किस तरीके से उसकी प्राइस को कंट्रोल करेंगे और दुनिया के साथ उसको कंपेयर करेंगे। और उसी के साथ हमारी जो CNG के ज़ख़ायर थे वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो गए। हमने नई दरियाफ़त नहीं की, हमारी जितनी कंपनियां थी उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं की, और ना ही हम कोई मुस्तकबिल में या माजी में हमने ये सुना हो कि कोई बहुत बड़े जो ज़ख़ायर दरियाफ़त किए गए। कोयले के हवाले से सुना जा रहा था कि थर के अंदर कोयले के बड़े वसी ज़ख़ायर हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी स्कैंडल की नज़र होते हुए हमें नज़र आए। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुनियादी बहरान में शामिल है उसमें एनर्जी का जो क्राइसिस है ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर मुल्क था, जो ज़री मुल्क था। हम पीछे जाएं माजी में तो हमारी गंदम हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे। हमारे पास चीनी वाफर मिकदार में थी, दालें, हर चीज़, चावल की, इवन काटन हमारी, उसको देख लें। तो इसी तरह हमारे वेजिटेबल फ्रूट पूरी दुनिया के मंडियों तक उनकी रसाई थी। लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन
हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हमने ख़त्म कर दिया। हमारे पड़ोसी नेबरहुड में हम इंडिया को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, वो एक साल में 3-3, 4-4 फसलें वो ले रहे हैं, लेकिन हम अभी तक रवायती तरीक़ाकार के ऊपर चल रहे हैं। और खादें और पेट्रोल डीज़ल इतना महंगा हो चुका है कि जो काश्तकार है वो अपनी जगह पे परेशान है। वो कहता है कि अगर मैं गन्ने की काश्त करूं तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, मेरे अखराजात ही नहीं पूरे होंगे। इसी तरह वो गंदम की बात करता है, इसी तरह वो चावल की बात करता है। वो इतना ही उगाता है कि जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो उसकी वजूहत ये है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो इतने ज़्यादा हमने कर दिए है कि हमारी आमदनी कम है और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। और पेट्रोल और ये जो डीज़ल, इसकी कीमतें जो आसमान को पहुंच गई हैं, तो कोई भी आपकी जो इकानमी है उस वक्त तक स्टेबल नहीं होगी जब तक आपका डॉलर नीचे नहीं आएगा, जब तक आपका पेट्रोल नीचे नहीं आएगा, और जब तक आपकी ग्रोथ रेट लेवल जो है वो नहीं इंक्रीज़ आप करते। अगर आने वाले 3-4 साल हमने मज़ीद इसके ऊपर काम ना किया तो पाकिस्तान को भयानक नतायज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारा बजट, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें शेयर करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, और नए टॉपिक के साथ भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।